हेलो बच्चों, का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र। तो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रकाशित किया गया जो ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र है 2023-24 के लिए कक्षा 9 विषय गणित। समय 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा। पूर्णांक 40। समय निर्देश क्या दिया गया है? कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटे जाएंगे, यानी गलत नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों का आप लोग उत्तर दें, कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 8 त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 8 त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, आर है, इधर भी त्रिज्या आर है। तो एक वस्तु आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। आधा जब घूम जाएगा वृत्त में तो इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, यानी r प्लस आर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2r हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग में प्रति सेकंड दर कहलाती है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसकी एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्वरण, 3 का बी। 4 नंबर, दूरी समय ग्राफ का ढाल किसका मान बताता है। दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसका मान बताता है। तो 4 का हो जाएगा आपका सी, यानी वेग का, यानी वेलोसिटी का मान बताता है वेग का। न्यूटन की गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। 5 का ए हो जाएगा, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, इसको उल्टा दे दिया है। व्हिच लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके वजन पर, यानी द्रव्यमान पर। वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो 7 का बी हो जाएगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। संवेग बराबर हम लोग जानते हैं क्या? मात्रा गुना वेग, यानी मोमेंटम बराबर m इंटू वी होगा। तो m का मान कितना है? 0.5 और v का मान कितना है? 10। तो मल्टीप्लाई यदि करेंगे हम लोग तो आएगा 5 kg मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इस सेकंड के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा। तो 5 kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं संवेग बराबर मात्रा गुना वेग। संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंटम बराबर मात्रा को m मास और वेग को v वेलोसिटी। तो p बराबर m इंटू वी होगा। m का मान कितना है? 0.5 और v का मान कितना है? 10 हो जाएगा।
तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 10 से तो 5 kg आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है? जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े व्यक्ति बस के पीछे की ओर झुकते हैं, किस कारण झुकते हैं? तो 9 का ए हो जाएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य का एसआई इकाई क्या है? तो 10 का सी हो जाएगा ना, जूल हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, JOULE। क्वेश्चन नंबर 11 में एक ठो मैथ दिया हुआ है। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो भार बोला गया है, तो 40 किलोग्राम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 392 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। जब कोई पिंड कंपन करता तो आसपास की हवा को संपीड़ित करता है, एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 12 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसको संपीड़न के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? तो 13 का सी हो जाएगा, गूंज कहलाती है, यानी इंग्लिश में इचो बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो 14 का हो जाएगा ए, यानी गैस के बीच में आकर्षण बल कम होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, यही वाला आंसर होना चाहिए। 14 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है? 15 का हो जाएगा आप लोग का आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में भी पाया जाता है बर्फ़ के रूप में, और कहीं कहीं पानी के रूप में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। सौ ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी विलयन मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो इसको हम लोग यदि निकालते हैं तो हो जाएगा 20/120 गुना 100, 1010 कैंसिल आउट करेंगे, 2 छक 12, यहाँ भी कैंसिल आउट, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, यानी आ रहा है 50/3, यानी 16.2/3, 16.2/3%। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। शॉर्टकट मेथड से आप लोग बताया गया, पहले 20 लिखिएगा ऊपर में और दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 120 × 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट आप लोग कर लीजिएगा खुद से, 16.2/3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 का सी हो जाएगा आप लोग का केजी घन मीटर, यानी केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? तो 18 का सी हो जाएगा, यह एक विसंगम्य मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग देखेंगे, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? कपूर और यदि नमक का मिश्रण कर देंगे तो उसको अलग करने की कौन सी विधि है? तो 19 का हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपतन विधि, यानी सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं, 20 का बी होगा, प्रोटॉन न्यूटन की संख्या के बराबर।
प्रोटॉन प्लस न्यूटन संख्या बराबर जो केंद्र में रहता है और बीच में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूटन की संख्या के बराबर मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो N का 7 होता है, इसका डबल होगा 14, हाइड्रोजन का 1 ही होगा, तो NH3 का निकाल लेंगे NH3, N जोड़ 3H यानी 14 जोड़ 3 गुना 1 यानी 14 और 3 14 15 17 U। तो इस तरह आप लोग निकालिएगा। N का मास नंबर कितना होगा, 14 हो जाएगा। H का मास नंबर होगा 3, 3 गो H है तो 3 × 1 तो 14 + 3 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो 22 का हो जाएगा बी नंबर। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 अणु के अनुसार। न्यूटन पर आवेश क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन पर जो आवेशित होता है वो 0 होता है, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल 0 होगा। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, अल्फा कण क्या होते हैं? तो 25 का डी होगा, धन आवेशित हीलियम कण, He++ आयन, इसी को अल्फा कण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्याओं के कारण होता है? तो 26 का ए हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की भिन्नता। कोशिका भित्ति बनी होती है, जो कोशिका भित्ति बनी होती है क्या की बनी? 27 का सी हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो गया, प्लास्टिड हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 29 का ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो 8 हो जाएगा। दिया गया चित्र किस उत्तक का है? तो 30 का हो जाएगा ए, पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 31, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है? तो बादाम का छिलका आपको क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा सी, सेकेलेरकाइमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मांसपेशियों को अस्थियों को जोड़ने वाले संयोगी उत्तक को क्या कहते हैं? तो 32 का आपका हो जाएगा बी, कार्टिलेज, कंडरा, हिंदी में कंडरा हो जाएगा। तो 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 33 का बी हो जाएगा, उनकी कोशिका संरचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो मोनेरा वर्ग में आते हैं, 34 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो 35 का बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? तो 36 का डी हो जाएगा, कोरोना। जैसे हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस हुआ था, वायरस से बोला जाता है, तो डी हो जाएगा। 37, संक्रामक रोग के कारण है? 37 का सी हो जाएगा, क्षय रोग। 38, ग्रीन हाउस गैस
है ग्रीन हाउस गैस है 38 का हो जाएगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ही ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। 38 का सी। 39 दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ हैं? 38 का हो जाएगा सी कॉपर। 39 का हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 40 वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के जो विषैले अणु होते हैं उसे ओजोन कहा जाता है, यानी 40 का बी हो जाएगा। इसका अणुसूत्र O3 होता है। तो आप लोग का विज्ञान साइंस का मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिया गया है। तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।